इच्छा नहीं भरेगी आपकी, क्योंकि ये कथा ही इतनी सुंदर है, इसमें प्रभु की लीलाएं इसलिए इतनी सुंदर है। और उदाहरण से समझिए क्यों ये कथा कितनी बार भी सुन लो पुरानी नहीं लगती। इसका कारण है, देखिए, आप एक बोतल में, एक बोतल में पानी भर के रख दीजिए, कोई भी पानी, नल का, आरओ का, किसी भी चीज का, उसका रख लीजिए। अब वो पानी 2 दिन साफ रहेगा, 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, 25 दिन बाद ही उसमें कीड़े आने लगते हैं ना। पर वहीं 20-20 साल पुराना गंगा जल घर में रखा रहता है, उसमें कभी कीड़े आते नहीं आते। तो सोचिए, जो जो गंगा जी हैं, जो जिनके शीश पे विराजमान है, किनके शीश पे? बाबा भोलेनाथ के। तो उनकी अनुग्रह से, उनके कृपा से उनमें कभी कीड़े नहीं लगते। तो इस कथा की पुरानी और इससे भाव चला जाना तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए इस कथा को प्रतिदिन हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, तो ये प्रभु की कृपा है। क्योंकि देखिए, हम सोचते हैं हम कथा कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, नहीं, वो आपसे करवाना चाहता है, वो माध्यम बनाना चाहता है। और अगर आप सुन रहे हैं तो ये समझिए कि वो प्रभु की कृपा है, क्योंकि चुनता भी वो उसी को है जिसमें वो लक्षण हो। क्यों? एक बात बताइए, हम सब स्कूल जाते हैं, स्कूल होता है, तो स्कूल में टीचर, अगर कोई दिन टीचर को किसी और क्लास में जाना है या किसी काम से जाना है, और थोड़ी देर शांति चाहिए कि जो क्लासरूम है, जो उस कक्षा के बच्चे हैं, वो शांत रहें, शैतानी ना करें, तो वो जाते जाते वो बच्चे को चुनती है, जो क्लास का मॉनिटर होता है। तो टीचर ही तो चुनती है, जो पढ़ा रहे होते हैं वही तो चुनते हैं कि ये बच्चा, तुम यहाँ खड़े रहो और कोई भी बात करे तो उसको डांटो। तो सारे बच्चे एक बराबर हैं, टीचर का किसी एक बच्चे से मोह और एक से उसको ना अच्छा लगाता हो, ऐसा तो है नहीं। टीचर के तो उस अध्यापक के लिए तो सब बराबर है। पर दिखता है अच्छा ये योग्य है, ये शांत बैठा रहता है, ये पढ़ता है, अच्छा इसको चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही परमात्मा, देखिए, इतने इस संसार में 8 अरब लोग हैं, गिनती बताती है, तो 8 अरब लोग हैं, लोग कहते हैं 8 अरब। तो 8 अरब में सब बराबर है, सब बराबर है। पर जिसके अंदर उसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके अंदर उसके प्रति भाव होते हैं, भक्ति होती है, जिसके मन में रुचि होती है उसके प्रति, वो उसको चुनता है कि हाँ, अच्छे तो उसके लिए सब है, वो देगा सब कुछ, सबको देगा, सबको धन देगा, सबको सुख देगा, पर अपनी कथा सबको नहीं देगा। देखिए, ऐसे समझिए कि एक मोहल्ला है, उस पे कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो उनमें से एक माता है, उनका भी बेटा उन बच्चों में खेल, तो अब वो सब खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते माता को बड़ा अच्छा लग रहा है, सब बच्चे खेले, आनंद आ रहा है। तो वो सब बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफीज लेके सबको देने जाती है। वो दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। पर अभी कह दीजिए कि अब बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो थप्पड़ मारने का मन कर रहा है उस माता का, तो सबको नहीं अपने बच्चे को मार सकती। वैसे ही चॉकलेट, टॉफी है सुख, संपत्ति, परिवार, और थप्पड़ क्या है? थप्पड़ है कथा। कथा थप्पड़ कैसे? ये थप्पड़ हमें इस नींद से जगाता है कि ये संसार मेरा नहीं है, संसार में कुछ मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मुझे इससे मोह नहीं रखना चाहिए। और आत्मा के कोई भाई बंधु परिजन नहीं होते, आत्मा का बस एक स्वामी होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परमात्मा के अंश हैं, हमें बस ये पता चाहिए। इसलिए वो थप्पड़ हमें नींद से, ये कथाएं इस नींद से जगाती है कि ये संसार हमारा है नहीं, ये तो किराए का।
2 दिन रुकेंगे, 2 दिन बाद चले जाएंगे अपने असली घर को। जैसे कोई मेहमान आपके घर में आते 2 दिन रुकता है, और 2 दिन रुक के नमस्कार करके नमस्ते करके अपने घर चला जाता है। वैसा ही है ये संसार भी, ऐसा ही घर है। इसलिए अगर ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हमारा ये कर्तव्य है, अगर हमें ये मनुष्य तन मिला है तो हम इसे व्यर्थ न जाने दें, हम इसे देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगाएं। तो महात्म में प्रवेश होता है, महात्म का अर्थ होता है महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, बिना महिमा के जाने प्रीत नहीं आ सकती। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं क्या, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। ये सत्य है। अगर आपको किसी वस्तु का मूल ना पता हो, उसकी वैल्यू ना पता हो, तो आप उसके प्रति सम्मान श्रद्धा नहीं ला पाएंगे। और हम ये कथा सुन रहे हैं तो इसका भी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी भी हमें पता, इसका क्या मूल है। देखिए ऐसे उदाहरण समझिए, ये कथा कितनी विशेष है। ऐसे समझिए कि हीरा होता है, हीरा, हीरा हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, हर इंसान खरीद नहीं सकता, लाखों में जाता है। तो कुछ लोगों के पास हीरा होता है, कुछ के पास नहीं होता है, पर हीरा भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। हीरा भी एक वस्तु होती है जिसे इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु, विज्ञान ने कहा है कि सबसे अनमोल वस्तु संसार के सबसे महंगी है क्या, जो उल्का पिंड गिरते हैं, मीटियोर्स, तो उनमें एक वस्तु आई है जो अलग अलग आकाश गंगाओं के आने के कारण उसको बोलते हैं एंटी मैटर। तो उस एंटी मैटर को विश्व की सबसे अनमोल चीज, सबसे महंगी चीज, सबसे वैल्यूएबल चीज घोषित करती थी। उसकी कुछ कीमत 3-4 खरब रुपए है, तो बहुत 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 महंगा है, पर वो भी कोई खरीद लेगा, किसी दिन पैसा लगा के जोड़ के कोई खरीद लेगा। वो भी, उसका भी एक प्राइस है, उसके आगे भी एक प्राइस टैग लगा है, उसके आगे भी है कि हाँ ये इतने की है। पर ऐसी चीज बताइए जो मूल्यवान बहुत है पर खरीद कोई नहीं सकता, इतनी मूल्यवान है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। क्या, समय। समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। ये क्षण गया और सब चला गया। इस क्षण में प्रभु का नाम ले लो या कुछ गलत कर लो, दोनों आपके हाथ में है। इसलिए समय सबसे मूल्यवान, इतना मूल्यवान कि करोड़ों खरबों अरबों कितने भी मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर जितने भी पैसे हैं सब लगा दो, पर समय बीता हुआ वक्त नहीं आ सकता। इसलिए अच्छा, इस कथा का महत्व समय से भी ज्यादा है। पूछे क्यों? समय को बोलते हैं काल। समय, ये लोग कहते हैं ना कि हम समय काट रहे हैं, समय काट रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि एक दिन समय इन्हें काटेगा। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है। तो समय को बोलते हैं काल, और काल के काल है महाकाल। तो उन महाकाल की एक कथा है कि जिनके हाथ में पूरा समय, पूरा ब्रह्मांड, उनकी भ्रिकुटी हिलाने से पूरा रुक सकता है। भक्त तो क्या कहते हैं, भक्त क्या कहते हैं कि हमारे महादेव जी कैसे हैं, काल के काल है। काल, मृत्यु भी होती है क्योंकि समय बीतता है, आप बूढ़े होते हैं तभी तो आपकी मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु को भी काल बोलते हैं, पर समय को भी काल बोलते हैं। और भक्त जन क्या कहते हैं कि महाकाल के भक्त को मार न सकता काल, हाँ महाकाल के भक्त को मार न सकता काल, द्वार खड़े यमराज को शिव देते हैं डाल। कि जो इस काल से परे हैं, महाकाल है, उनकी एक कथा। तो
प्रथम श्लोक आता है महात्म्य का। इस समय कम है तो व्याकरण भी करना है पूरा इसका, इसलिए इस विषय को छोड़ के अब हम श्लोक पे आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज? कह रहे हैं क्या कि सच्चिदानंद रूपाय जो सत्य है। देखिए सत्य इसलिए कहते हैं परमात्मा को क्योंकि अनलिमिटेड और इनफाइनाइट है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। वास्तविकता, रियलिटी, वो सत्य। सत्य जब हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी और नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। चित्त, चित्त माने प्रकाशक स्वरूप, प्रकाश है वो। अब ये मतलब इसका अर्थात ये नहीं कि वो प्रकाश है, उनके अंदर से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश है उनके अंदर कि सूर्य चंद्रमा भी वो भी उनके प्रकाश को देख नहीं पाते। जिनको सूर्य को देखें कभी सुबह ऐसे ऊपर तो आंखें चौंधियाने लगती हैं, देख नहीं पाते, आंखें बंद होने लगती हैं, हम अपना मुख हटा लेते हैं उधर से। पर सूर्य चंद्रमा भी उनके प्रकाश को देख के उनकी आंखें झिलमिलाने लगती। इसलिए चित्त और आनंद, देखिए आनंद शिव की कथाओं में, शिव की लीलाओं में, शिव की भक्ति में, और इस संसार में कहीं आनंद नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय, क्या सच्चिदानंद रूपाय देखिए संसार का कोई कारण है, जो भी है कि पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलता है, बाबा भोलेनाथ की इच्छा से ही सब चलता है। कारण है, हर चीज का जो कारण है वो बाबा भोलेनाथ है, देवादिदेव महादेव है। और जो भक्तों को शरण में लेते हैं, देखिए बाबा भोलेनाथ हमारे कैसे देव हैं कि एक लोटा जल चढ़ा दो तो ही प्रसन्न हो जाते हैं। और देवताओं के लिए तो विशेष यज्ञ करो, पूजाओं करो, तब भी कोई गारंटी नहीं कि ये प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। पर हमारे यहाँ इनको बस एक लोटा जल चढ़ा दो, एक बेलपत्री चढ़ा दो, हो गया। और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। बाकी देवों, सब देवों के पास है कि हम ये देंगे, हम ये देंगे। सरस्वती जी के पास जाओगे तो विद्या ज्ञान मिलेगा, संगीत मिलेगा। लक्ष्मी जी के पास जाओगे तो धन मिलेगा। ऐसे हर देवों का एक डिपार्टमेंट है, पर ये सब देती। जिनको कलाएं सीखनी हो तो ये नटराज, किसी का विवाह ना हो रहा हो तो ऐसी मान्यता कि बैजनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। परम योगी, किसी को साधना करनी हो तो आदि योगी देवादि देव है तो इनकी शरण में जाओ। किसी को ज्ञान चाहिए तो इनकी शरण में जाओ, क्योंकि ये विज्ञान के सब परम ज्ञाता है। इनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। और किसी को अगर भक्ति चाहिए तो भक्ता अनुग्रहकारी, ये भक्तों को भक्ति देता है, भक्त को शरण में लेते और मोक्ष करता है। ऐसे बाबा भोलेनाथ देखिए, और इतने इतने सजग हैं, इतने स्वभावशील हैं, इतने प्रजा के हित करता है। ऐसे है बाबा, इतने अकारण करुणा वर्णालय हैं कि देखिए ऐसे हैं कि ये तो इतनी कृपा करते हैं कि इनकी पूजा हो तो इनकी पत्नी की भी पूजा होगी, इनके पुत्रों की भी पूजा होगी। अच्छा ये तो बात बनती है, बात समझ में आती है। अपने परिवार की भी पूजा कराते हैं, पर अपने वाहन की भी पूजा कराते हैं। अपनी जो सवारी है उसकी भी, कौन देवता अपनी सवारी की पूजा करे। पर ये तो इनके
प्रिय है नंदी जी, तो उनकी भी पूजा करो, इनके नाग की भी पूजा करो। सबकी पूजा जब हो जाए तो अंत में कभी कोई रुद्राभिषेक आप करने बैठे तो पहले गणेश जी की होगी, फिर पार्वती जी की होगी, फिर कार्तिकेय जी की होगी, फिर नंदी बाबा की होगी, फिर नाग पे कुछ चढ़ाया जाएगा, फिर रुद्राभिषेक में सबसे अंत में। इसलिए तो भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, सारे देव देते हैं पल्लू झाड़ के। सारे देव कैसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे दे देते हैं बस। सारे देव देते हैं पल्लू झाड़ के, देवादि देव महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़ के। ये कृपा करने में कंजूसी नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें बोलते हैं भक्ता अनुग्रहकारी और माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। ये संसार इन्हीं से बनता है और इन्हीं में समाहित हो जाता है। ये माया इन्हीं की है कि जीव इनके सम्मुख होके भी इनको नहीं जान पाता। अब लोग कहते हैं अरे कहाँ है शिव, दिखते क्यों नहीं? तो बताइए, विचार दिखते हैं। आप, अगर मैं एक मन में विचार करी कुछ भी सोच तो विचार दिखते हैं। कोई भी माइक्रोस्कोप कुछ भी किसी भी चीज से कोई है कि अगर आप मेरे विचार देख लें, ऐसी तो विज्ञान ने भी कोई ऐसी डिस्कवरी ऐसा कुछ किया नहीं कि किसी व्यक्ति के विचार दिख जाए। विचार नहीं दिख सकते, पर क्या विचार होते नहीं? एक नेट के अंदर एक स्टडी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बोलती है कि एक मिनट के अंदर व्यक्ति के दिमाग में 15 विचार आते, 15 प्रकार की बातें आती। तो कह दीजिए विचार होते ही नहीं, दिखते नहीं तो होते नहीं। पर ऐसा नहीं है, विचार ही, एक विचार से ही कोई चाणक्य बन सकता है, कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है, कोई थॉमस एल्वा एडिसन बन सकता है। विचार ही तो है, पर विचार दिख नहीं सकते। वैसे वो तो महसूस करने के विषय है, वो तो समझने के विषय है, उन्हें तो फील किया जाता है। वो तो अपने आप हमारे पास ही तो होते हैं। ऐसा कोई अंग है कि हमने यहाँ पर विचार रखे हैं, ऐसा तो है नहीं। पर विचार होते हमारे समीप ही हैं, हमारे ही होते हैं। इसलिए महादेव भी हैं, पर हमने ये माया का जो चश्मा लगाया है ना, इससे हमें लगता है अरे भगवान है। एक माया का चश्मा उतार के फेंको, फिर दिखेगा कि महादेव सदैव आपके साथ है। और ऐसे बाबा भोलेनाथ सब पे कृपा करते रहे। गुरु जी, समय बहुत हो रहा है तो सबको, रात्रि का समय है, सबके अलग अलग काम है, तो इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं आपके चरणों में। खूब खूब प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय गुरु जी। बहुत वक्तव्य पावनी, ठाकुर जी की महादेव की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा वक्तव्य। और आज भी, कल भी मंगलाचरण में प्रवेश हुआ था, आज भी मंगलाचरण, और फिर भी कभी होगा तो मंगलाचरण पर ही प्रवेश रह जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा भाव दिया है। सभी बड़े प्रसन्न हैं जितने लोग जुड़े हैं। कुशल वक्तव्य आपका रहा, महादेव की ही कृपा है। बड़ी स्पष्ट वाणी के